भारत पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान ने अब तक जो जवाब दिया है उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। 4 त्यारे तो गिरने का भारत खुद एतराफ कर चुका है। भारत की कमर पाकिस्तान ने ऐसी तोड़ी है। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर ड्रोन अटैक की बारिश कर दी गई है, लेकिन भारत का जो बयानिया था वो बयानिया पूरी दुनिया में पिट गया। पाकिस्तान की जानिब से जो भारत को जवाब दिया गया, उस जवाब ने न सिर्फ इंडिया को, इंडियन फोर्सेस को, बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। भारत ने बयानिया क्या बनाया? भारत की तरफ से पाकिस्तान के जिन 6 मकामात पर मिसाइल हमले किए गए, वहां पर जो शहादतें हुई, वहां पर जो पाकिस्तानी जख्मी हुए, मासूम नन्हे बच्चे, उनको मारा गया, उनको शहीद किया गया, भारत ने क्या बयानिया बनाया? पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करके भारत के 5 लड़ाका त्यारों को जमीन पे लिटा दिया। 5 लड़ाका त्यारे पाकिस्तान ने जमीन बोस कर दिए, गिरा दिए, तबाह कर दिए। लेकिन बयानिया भारत ने पूरी दुनिया में यह बनाया कि हमने पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के जो कैंप्स थे, दहशतगर्दों के जो ठिकाने थे, उनको हमने टारगेट किया। पाकिस्तान ये कह रहा था कि हमारे सिविलियंस लोगों को टारगेट किया गया है, हमारी मसाजिद को टारगेट किया गया है, कुरान पाक को शहीद किया गया है। लेकिन भारत अपना बयानिया बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बयानिया भी भारत ना बेच सका। लेकिन जितना भी भारत का ये बयानिया था कि हमने पाकिस्तान के अंदर जाके दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है, आज वो इंडिया का, मोदी सरकार का, इंडियन फोर्सेस का जो बयानिया, जो नैरेटिव था, वो भी जमीन बोस हो गया, वो बयानिया भी डूब गया। जब भारत की जानिब से इस्राएली साख्ता ड्रोन्स को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में उनको छोड़ा गया, पाकिस्तान के बड़े शहरों को, रावलपिंडी को, लाहौर को, गुजरांवाला को, चकवाल को, कराची को और दीगर शहरों को टारगेट किया गया, जहां पर अब तक पाकिस्तान की फोर्सेस की जानिब से 25 ड्रोन्स को नकारा बनाया गया है, उनको मार गिराया गया है। और एक जो खास बात है कि रावलपिंडी में आप ये देखें कि भारत का ये कहना कि हमने सिर्फ दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है, खेलों के मैदान को भी भारत ने टारगेट किया। और इन इस्राएली साख्ता ड्रोन के जरिए जो आम लोकेशंस हैं, जो आम आदमी की आने जाने की जो जगह है, वहां पे अटैक किए गए हैं ड्रोन्स के जरिए। तो भारत का बयानिया आज की इस हरकत के बाद, बुज़दिलाना इकदाम के बाद, बुज़दिलाना ड्रोन्स हमलों के बाद, भारत पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। जो ये कह रहा था कि हमने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है, आज खेलों के मैदान को भी निशाना बनाया है। और इस मिसाइल अटैक से, ड्रोन अटैक से, जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आज PSL का मैच होने जा रहा था, उस मैच को मुलतवी कर दिया गया है। वो आज मैच रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में नहीं होने जा रहा। लेकिन आप ये जरूर देखें कि पाकिस्तान ने जो अब तक भारत के खिलाफ कार्रवाई की है, उसके नतीजे में जो अवाम और फौज के माबैन जो एक रिश्ता बना, जो अवाम का एतमाद पाकिस्तान की फौज के पीठ के पीछे था, भारत आज इश्तियाल दिला के इन इस्राएली साख्ता ड्रोन हमलों के जरिए उस इत्तेहाद को खत्म करना चाहता है, उस इत्तेहाद को तोड़ना चाहता है। अवाम को भारत ये उकसाना चाहता है, पाकिस्तान के लोगों को, कि आपकी जो फोर्सेस हैं हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर रहे, हम आपके खिलाफ कार्रवाई करके गए, आपके ठिकानों को निशाना बनाया, आपकी मसाजिद को निशाना बनाया, आपके सिविलियंस को हमने शहीद किया, और अब हम ड्रोन्स अटैक कर रहे हैं, ड्रोन्स हमले कर रहे हैं, और तमाम पाकिस्तान के बड़े शहरों को हमने निशाना बनाया। लेकिन आपकी जो फौज है वो जवाब नहीं दे रही, वो किस बात का इंतजार कर रही है? तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि भारत ये तकसीम करने की साजिश कर रहा है। और जब पहले भारत की जानिब से पाकिस्तान के 6 मकामात पर जो मिसाइल हमले किए गए थे, ये याद रखना चाहिए पाकिस्तान के अवाम को। तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान ने जो जवाब दिया था, भारत के जो लड़ाका त्यारे 5 पाकिस्तान ने मार गिराए थे, जिसमें 3 राफेल त्यारे भी शामिल हैं। एक राफेल लड़ाका त्यारे गिरने का तो फ्रांस की तरफ से एतराफ कर लिया गया है, CNN ने उसको रिपोर्ट कर दिया है, और इस खबर ने
कि राफेल त्यारा, दुनिया का सोफिस्टिकेटेड त्यारा जो आज तक किसी जंग में नहीं मार गिराया गया, पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की फिजाइया ने उसको तबाह कर दिया, उसको जमीन पे लिटा दिया, उसको जमीन बोस कर दिया। इस खबर ने, पाकिस्तान फिजाइया की इस कारकर्दगी ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। और अभी तक ये जो 3 पाकिस्तान ने राफेल त्यारे गिराने का दावा किया है, जो जवाब CNN की तरफ से मांगा गया था इंडियन फोर्सेस से, इंडियन फोर्सेस ने, इंडियन हुकूमत ने वो जवाब नहीं दिया है। ये जो शवाहिद मांगने की बात की जाती है कि 5 त्यारे पाकिस्तान ने गिराए हैं, उसके शवाहिद क्या है? उसके शवाहिद ये हैं कि 3-4 त्यारे तो गिरने का भारत खुद एतराफ कर चुका है, उनका मीडिया एतराफ कर चुका है, उनकी मीडिया के ऊपर खबरें लगाई जा चुकी हैं, पब्लिक की जा चुकी हैं, जिसके बाद मोदी सरकार के दबाव पे उन खबरों को हटाना पड़ा। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, रॉयटर ने किया, अमेरिकन मीडिया ने किया, ब्रिटिश मीडिया ने किया। तो उसके लिए जो सबूत मांग रहे हैं वो जाके सबूत तलाश करें इंडियन टेरिटरी में, पाकिस्तान से शवाहिद न मांगे। पाकिस्तान दावे के साथ, पाकिस्तान की फिजाइया ने उन 5 त्यारों को मार गिराया है। अब एक राफेल त्यारे के गिरने का एडमिट सामने आ चुका है, और इस एक राफेल त्यारे के एतराफ के बाद के पाकिस्तान की फिजाइया ने कामयाबी के साथ पहली मर्तबा ये एजाज पाकिस्तान की एयरफोर्स को हासिल हुआ है कि फ्रांस जिस अपने लड़ाका त्यारे को बड़ा सोफिस्टिकेटेड कहता था, जो आज तक किसी जंग में किसी दूसरे मुल्क की, दुश्मन मुल्क की फिजाइया नहीं गिराया था, ये पाकिस्तान की फिजाइया का एजाज है। तो उनके शेयर जो है वो क्रैश कर चुके हैं, और पाकिस्तान के जेट थंडर 17 के, पाकिस्तान के J-10C के जो शेयर्स हैं, जो ये कंपनी बनाने वाली है, उसके शेयर्स की मार्केट ऊपर जा रही है। तो पाकिस्तान ने अब तक जो जवाब दिया है उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। आप सिर्फ इस बात से अंदाजा कर लें कि भारत की कमर पाकिस्तान ने ऐसी तोड़ी है कि अब भारत अपने लड़ाका त्यारों को मैदान में नहीं लेके आया। भारत अब पाकिस्तान की अवाम में इंतशार पैदा करने के लिए, तकसीम पैदा करने के लिए इस्राएली साख्ता ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि पाकिस्तान की अवाम अपनी हुकूमत से, अपनी फौज से पूछे कि आप कार्रवाई क्यों कर रहे हैं। तो पाकिस्तान डेफिनेटली कार्रवाई करेगा। हुकूमत की तरफ से भी कह दिया गया है, कौमी सलामती कमेटी के इजलास का इलामिया भी ये था। वजीर आज़म ने भी कल कौम के साथ जो खिताब किया उसमें यही बात की, और जो DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की जो रात की ब्रीफिंग थी, उसमें भी यही कहा गया है कि जो पाकिस्तान के लोग शहीद हुए हैं, उन शहीदों के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा, यानी पाकिस्तान जवाब देगा। आप एक और चीज भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहलगाम का वाकया जिसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया गया, 22 अप्रैल को पेश आता है। इस वाकये का मलबा इल्जाम पाकिस्तान पे लगता है। भारत पाकिस्तान पे कब हमला करता है? भारत जिस वक्त का इंतजार करता है, जो उनकी तरफ से पाकिस्तान पे हमला किया गया, मिसाइल अटैक किए गए, 15 दिन के बाद, 15 दिन के बाद भारत को लगा कि ये मुनासिब वक्त है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का, पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल अटैक करने का। तो पाकिस्तान ने, अच्छा एक और चीज का भी मैं कंपैरिजन आपके सामने पेश कर दूं। जब पुलवामा का वाकया पेश आया और इंडियन एयरफोर्सेस के जब जहाज पाकिस्तान में दाखिल हुए और यहाँ पे कवे को मार के वापस इंडिया की हदूद में चले गए, तब पाकिस्तान ने उस इंडियन लड़ाका त्यारों को कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया था, फौरी तौर पे जवाब नहीं दिया था। तब पाकिस्तान की हिकमत अमली ये थी कि जब अगले दिन पता चला, या पाकिस्तान की फोर्सेस को जब ये हुआ कि भारत वाले कार्रवाई करके बालाकोट से वापस चले गए हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि अब हम मुनासिब वक्त पे अपनी चॉइस के मुताबिक भारत को जवाब देंगे। तो 2 दिन के बाद पाकिस्तान ने भारत के अंदर जाके कार्रवाई की थी और अभिनंदन का लड़ाका त्यारा पाकिस्तान ने मार गिराया था। अब क्या हुआ है? अब पाकिस्तान मुकम्मल तैयार था, लेकिन पाकिस्तान ने यह कहा था कि अगर भारत की तरफ से पहल की गई तो पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। तो पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। जैसे ही भारत की तरफ से पाकिस्तान पे स्ट्राइक किया गया, मिसाइल हमले किए गए, साथ ही फौरी तौर पे विद इन सेकेंड, विद इन मिनट जो है भारत को जवाब दिया गया। ना सिर्फ जवाब दिया गया, भारत के 5 लड़ाका त्यारे मार गिराए गए, और जो LOC के ऊपर पाकिस्तान ने कार्रवाइयां की, जो वहां से इंडियन फोर्सेस की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग की जा रही थी, आज के जो नंबर सामने आए हैं, कोई 50 के करीब इंडियन फोर्सेस के जो जवान हैं वो उनको जहन्नम वासिल किया गया है। और इससे बड़ी तादाद में
उनके जो फौजी एहलकार हैं वो जख्मी हुए हैं। तो इतना शिद्दत के साथ पाकिस्तान ने जवाब दिया कि अरबों डॉलर का भी नुकसान हुआ और जानी नुकसान भी है और माली नुकसान भी। इंडियन फोर्सेस को मोदी हुकूमत का नुकसान पड़ा, तो अगर नुकसान उठाना पड़ा, अगर कंपैरिजन 2019 के साथ करना है तो वहां पे पाकिस्तान का रिस्पॉन्ड जो था, जवाब जो था वो फौरी नहीं था, 2 दिन के बाद जवाब दिया था। लेकिन यहां पे पाकिस्तान ने फौरी तौर पे जवाब दिया है, जिसका इंडियन फोर्सेस को और मोदी सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो पाकिस्तान की फोर्सेस पे मुझे भी यकीन है, आप भी यकीन रखें। इंशाल्लाह जैसे कहा गया है कि ये जंग तो भारत शुरू करेगा, लेकिन जब भारत पहल करेगा तो इसका जवाब कब देना है, इस जंग को कहां पे लेके जाना है, इस जंग का इख्तिताम कहां पे होगा, पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान की हुकूमत इंडिया को ये लाजमन जवाब देगी। लेकिन बात वही है कि वक्त का तयन, जगह का तयन, कितनी शिद्दत के साथ जवाब दिया जाएगा, अब इसका तयन पाकिस्तान ने करना है। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।